आज फिर लाखों का स्कैम हुआ था। ऑफिसर विक्रम को ड्यूटी मिली। पता लगाते लगाते जब मौके पर पहुंचे तो स्कैमर फरार। कोरोना अपने चरम सीमा पर था। लोगों का आना जाना बंद था। सारे लोग ऑनलाइन सामानों की खरीदारी कर रहे थे। सब्जी वाला घर पर आ जाए तो वो लोग खरीद लेते, जाना तो मुश्किल था। उन्हीं में से एक सब्जी वाला था मुकेश। 5वीं फेल मगर चालाक तेज। अपने पिता के बाद सब्जी का ठेला संभाल चुका था। कोरोना में सब्जी बेचना भी मुश्किल। मुकेश ने सोचा कब तक चलेगी ये गाड़ी, कमाई कम खर्च ज़्यादा है, शादी होने वाली है, कैसे चलेगी गृहस्थी। ऑनलाइन ऑनलाइन सुनते सुनते अचानक दिमाग में एक विचार कौंधा। सब्जी के ठेले पर पेमेंट ऑप्शन में पेटीएम का क्यूआर कोड लगा दिया। लोग सब्जी खरीदते तो कुछ लोग ऑनलाइन पे कर देते। आजकल शहर में बहुत स्कैम हो रहे थे। कई स्कैम तो बड़े पैमाने के थे, कई बार तो लाखों का स्कैम हुआ। लोगों का कंप्लेन आने लगा। पुलिस ने पता लगाना शुरू किया। लोगों ने छोटी खरीदारी किया, ऑनलाइन पे किया, फिर ना जाने कैसे उनका 10,000 20,000 कट गया। स्कैमर इतना चालाक, कहाँ रहता है ये स्कैमर। स्कैम करने का नया नया ढंग पुलिस को हर बार चकमा दे जाता। सब्जी बेचते बेचते मुकेश आजकल बड़े फैशन में रहने लगा। घर की हालत बेहतर हो गई। शांता अब उससे शादी की डेट फिक्स करने कहने लगी। मुकेश का तो हाव भाव बदल रहा था। उस दिन शांता को मुकेश रास्ते में मिल गया। वह उसके सामने जा खड़ी हुई। मुकेश ने उसे देखा तो रुक गया। शांता ने कहा, क्यों रे मुकेश, शादी की डेट कब रखवाएगा? मैं कब तक तेरे भरोसे बैठी रहूं? आजकल तो तू नज़र ही नहीं आता। बड़ा पैसे वाला हो गया है। ना मुझसे मिलने आता है, ना मुझे बुलाता है। मुकेश ने मुस्कुराकर शांता को देखा और जवाब दिया, थोड़े दिन और रुक जा शांता, मैं एक सुंदर सा घर बना लूँ, फिर तुम्हें ब्याह लाऊंगा। क्यों, कहाँ का खजाना हाथ लगा है? अरे रुक जा शांता, तू तो मजाक समझ रही। अब मुझे जाने दे, बड़ा काम है मुझे। अरे जा जा, बड़ा आया काम वाला, कहते हुए शांता उसके रास्ते से हट गई। आजकल मुकेश केवल शाम में ठेला लगा रहा था। सुबह में जाने कहाँ रहता। शाम के 4 बजे होंगे। शर्मा जी अभी सब्जी खरीद कर आए थे। उन्हें बैंक से कॉल आई। बैंक से बताया गया अभी अभी आपने ऑनलाइन पे किया है। उन्होंने कहा हाँ। आप ज़रा एक कोड बताइए जो आपके मोबाइल पर आया होगा। हम उस पेमेंट का कंफर्मेशन मैसेज भेजेंगे। अगर आप कोड नहीं देंगे तो आपका अकाउंट 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। ये सुनते ही शर्मा जी परेशान हो गए। ऑनलाइन पेमेंट मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने मोबाइल पर आया कोड बता दिया। थोड़ी देर के बाद ही उनका पैसा कटा। 4-5 बार पैसा डिडक्ट होने का मैसेज आया। 1 लाख उनके अकाउंट से डिडक्ट हुआ। वो घबरा गए। तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल किया। फिर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। कंप्लेन रजिस्टर कराया। ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। अब स्कैमर को पकड़ने की ड्यूटी ऑफिसर विक्रम को मिली। विक्रम ने बहुत छानबीन की। पता चला एक सब्जी वाले को पेमेंट किया गया था। उनका शक सब्जी वाले पर गया। जब तक वो उसके लोकेशन का पता लगाकर पहुंचे, सब्जी वाला गायब हो चुका था। अब स्कैमर को पकड़ना उनके लिए चुनौती बन गया। रोज़ अखबारों में उस चालाक स्कैमर की चर्चा होने लगी। पुलिस डिपार्टमेंट पर दबाव बढ़ने लगा। विक्रम उस दिन मोबाइल शॉप आए। उन्हें एक मोबाइल खरीदना था। तभी एक लड़की वेशभूषा से अनपढ़ ही लग रही थी। मोबाइल लेने पहुंची। महंगा मोबाइल ले रही थी। फिर उसने एक छोटे मोबाइल से किसी को कॉल किया। मुकेश, मोबाइल 20,000 में है, तूने 15,000 ही दिए हैं मुझे, 5,000 और दे दे। उधर से कुछ कहा गया। उस लड़की ने कहा, क्या तूने सब्जी का ठेला लगा लिया? यह सुनकर विक्रम के कान खड़े हो गए। सब्जी वाला 20,000 दे रहा था मोबाइल खरीदने। कौन है ये लड़की? इतना पैसा कोई उसे दे रहा? उसकी छठी हिस्स ने उसे अलार्म दे दिया। उसने उस लड़की से बात करने के लिए कहा, आप ये मोबाइल क्यों ले रहे हैं? इससे अच्छा तो वो दूसरा मॉडल वाला ले लें। लड़की उस स्मार्ट नौजवान को बात करता देख काफ़ी इम्प्रेस हो गई। उससे बात करने लगी। बातों बातों में उसने बता दिया उसका मंगेतर उसे 20,000 दे रहा। वह सब्जी बेचता है। ऑफिसर विक्रम को जैसे गुत्थी सुलझती हुई लगी। उसने बातों बातों में उसके घर का पता पूछ लिया। यह भी पता चला लिया कि वह सब्जी वाला कहाँ रहता है। रात होते ही वह अपनी टीम लेकर उस सब्जी वाले के घर पहुंचे। मुकेश उन लोगों को देखकर चौंक गया। वह भागने की कोशिश करने लगा, मगर उसे पकड़ लिया गया। फिर पुलिस की मार से उसने सब कुछ उगल दिया।
यही था कोरोना काल का ऑनलाइन स्कैमर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ऐसी और कहानियों से विचार के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी तक के लिए अलविदा।